लगभग 300 से 350 मकान और 300 के 300 350 मकान जो हैं वो एक चार दीवारी के अंदर बंद कर दिए गए हैं। मेरा ये कहना इसलिए है क्योंकि सरकार के द्वारा एक कॉलोनी काटी गई और उस कॉलोनी के लिए रास्ता तक नहीं छोड़ा गया। रास्ते जो लगते हैं वो भी कॉलोनी से लगभग 1 किला दूर तक ही रह जाते हैं, उसके आगे कोई रास्ता नहीं है। दूसरी तरफ की अगर आप देखें तो दूसरी तरफ रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन की वजह से रास्ते बंद हैं। एक तरफ घर लगते हैं, एक तरफ खेत लगते हैं और एक तरफ में जो रास्ता है वो थोड़ा सा दूर रह जाता है। हालात ये हैं कि लोगों को अब जो दीवार है फांद करके और तब जा करके अपने अपने कामों पर जाना पड़ रहा है, बच्चों को स्कूल जाना पड़ रहा है और ऐसे में तमाम लोग परेशान हैं। ना कोई व्हीकल यहाँ पर आ सकता है, आदमी यहाँ तक आना मुश्किल है और ऐसे में लोग परेशान हैं। नमस्कार, मैं हूँ सोमेश ठाकुर, आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़ और इस वक्त मैं चरखी दादरी जिले के गाँव ढाणी फोगाट में मौजूद हूँ और यहाँ पर एक अलग से कॉलोनी बसाई गई थी सरकार के द्वारा काफ़ी सालों पहले, लेकिन सालों पहले सरकार इन लोगों को रास्ता देना भूल गई है। रास्ता कहीं पर भी लगता नहीं है और आज तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर परेशान हैं। मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी से कि एक बार उस तरफ का पूरा रास्ता दिखा दीजिए कि जो सामने बिल्कुल आपको जो दीवार दिखाई दे रही है, कल तक वो रास्ता था लेकिन वो रास्ता अब वहाँ पर बंद कर दिया गया है। अब लोगों को यहाँ से रास्ता नहीं मिल रहा है और दूसरी तरफ आगे भी देखेंगे तो अभी भी आपको ट्रेन जाती हुई दिखाई देगी, मालगाड़ी अभी वहाँ से निकल के जा रही है। तो अब ऐसे में बिल्कुल मौत का रास्ता था ये भी, लेकिन कोई भी प्रॉपर रास्ता जिससे आदमी बिना किसी डर के भय के किसी भी टाइम आ जा सके, ऐसा रास्ता नहीं दिया गया। काफ़ी सारे लोग हैं, महिलाएं काफ़ी सारी हमारे साथ यहाँ पर हैं, पुरुष यहाँ पर काफ़ी सारे हैं और ज़रा बात करेंगे परेशानियाँ कहाँ कहाँ चली हैं, क्योंकि जो सुनने को मिला है वो मिला है कि तमाम अधिकारियों के चक्कर काट चुके हैं, एमएलए एमपी के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन समाधान नहीं हो रहा है। कहाँ पर है आपका मकान? जी हमारे प्लाट में ही है जी। जी, और कितने साल पहले आप लोगों ने यहाँ पे मकान बना लिया? 8-7 साल पहले मकान बनाया था जी। हम चाहते हैं कि हमें प्रॉपर रास्ता मिले बच्चों तो को। तब कोई रास्ता नहीं था? नहीं जी, यहाँ पे था इस साइड से जी, हाँ जी, ये रेलवे लाइन के ऊपर से था? जी हाँ, रेलवे लाइन के साइड का था जी। और जी हमें बहुत दिक्कत हो रही है, हम चाहते हैं कि हमें प्रॉपर रास्ता, ये बामनों को तो जी भाईचारे की तरफ से दे दिया रास्ता। फिर जी ये व्हीकल है, ये कोई नहीं, कोई बीमार हो जाए या और कुछ तकलीफ हो जाए तो ये निकले देंगे जी। ये तो भाईचारे की तरफ से 1 हफ्ता तक या 10 दिन का दिन दिया है जी। हम चाहते हैं कि हमने जी 7 दिन का भी रास्ता चाहिए और सही जगह जी, और जो भी सुबह काम पे जाते हैं सब में तकलीफ होती है जी। बिल्कुल सही बात है। मैं आप लोगों को दिखा दूं, एक बार दिखा दीजिए उस तरफ में। ये एक दरवाज़ा यहाँ पर आपको खुला हुआ दिखाई दे रहा है और ये जो दरवाज़ा है ये यहाँ पर इनके पड़ोसियों का है और पड़ोसी भी, वो भाई भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और इन्होंने जो है अपना दरवाज़ा खोला ताकि लोग हैं जो अपने इन घरों में कैद हो गए थे, जिनके लिए कोई रास्ता नहीं था, अब उनके लिए रास्ता इनके द्वारा दिया गया है। तो जरा बात करते हैं जी, कितने दिन के लिए दे दिया है रास्ता? ये जी जब तक रास्ते के लिए हफ्ते 10 दिन के लिए निकलने के लिए मोहलत दी है जी, कि तब तक आप घरों में बंद ना हो, इसीलिए जी तब तक निकल सकते तो इस दौरान में परेशानी भी हो सकती है आप लोगों को? हाँ जी, परेशानी तो घर के अंदर से जा रहा है, सभी घर खुले हैं हमारे, अभी सभी घरों के अंदर से होते हुए जाना पड़ेगा हमारे। लेकिन लोगों की परेशानी को देखते हुए आपने ये कहा? हाँ, लोगों की परेशानी को देखते हुए ये परेशानी हमें कम लगी। जी बिल्कुल। देखिए, लोग अपना भाईचारा निभा रहे हैं और उसके बाद तमाम लोगों को सुविधा देने की कोशिश की जा रही है कि जब तक कोई परमानेंट समाधान नहीं मिले तो तब तक एक टेम्परेरी रास्ता निकाल दिया जाए, लेकिन ये भी ज़्यादा दिन के लिए नहीं है। सरपंच प्रतिनिधि हमारे साथ में है। सर, नाम क्या है आपने? सोनू राम है भाई। सोनू जी, क्या पूरा मामला है, क्योंकि क्योंकि आप सरपंच हैं, आपके संज्ञान में आ चुका होगा मामला, क्या व्यवस्था यहाँ पर की गई थी और क्यों अब ये जो रास्ते हैं ये बंद हो गए हैं? देखो जी, इस कॉलोनी का 1977 में जो प्लॉटिंग करी गई थी इंदिरा आवास योजना के तहत, तो ये मोल ली गई थी सरकार द्वारा। इसका रास्ता नहीं लगाया गया उस टाइम, क्योंकि उस टाइम हमारे पास ये मान लो 100 फुट चौड़ी जगह रेलवे की थी, उससे आवागमन था। ठीक है। उस टाइम पूर्वजों ने मतलब इतना ध्यान नहीं दिया कि भाई कल ना रेलवे अपनी बंद कर लेगी तो रास्ता सरकारी भी चाहिए। तो उस टाइम सरकार से कोई चूक हुई है भाई, रास्ता मैन अड्डा तक या स्कूल तक कहीं तक भी नहीं लगाया गया, खाली चौकर द्वारा फिरनी बनाई गई थी। तो फिरनी थोड़ी घूमना पड़ता है जी। पहले तो हमारे पास रेलवे की थी, हम जा रहे थे, अब रेलवे ने अपनी दीवार खींच ली गई। तो इसका सोल्यूशन जल्द ही करने वाले हैं। इस जमीन वाले से बातचीत की थी, सांसद जी ने भी की थी, विधायक जी ने भी की थी, फिर उस टाइम तो हाँ भरी गई थी। फिर इसमें भी क्या है जी, हमारे गांव में चकबंदी नहीं है, ठीक है, किलाबंदी नहीं है,
खाता बहुत लंबा चौड़ा चल रहा है। एक एक किला में 20-20 हिस्सेदार हैं, तो एक कहाँ भर लेगा, तो 19 मना कर देंगे तो कैसे दे देगा। ठीक है, तो उस के लिए आप लोग प्रशासन के पास नहीं गए कि जो व्यवस्था है वो प्रॉपर कर ली जाए, जो भी चकबंदी का काम है वो कर दिया जाए, लोगों को जो रास्ते देने हैं वो दे दिए जाएं, उसके लिए कभी बातचीत नहीं हुई? बातचीत हो रही है जी, कार्य चल रहा है। हाई कोर्ट में भी लगा रखी है चकबंदी के बारे में। यहाँ तो 2017 से चल रहा है दादरी, तो बाकी हाई कोर्ट में भी अपील कर रखी है जी हमारे गांव की चकबंदी की जाए। क्यों नहीं हो पा रही है? बाकी गाँव की तो हो चुकी है। हाँ, बाकी गांव की हो चुकी है, ये बोल रहे हैं अग जी प्रोसेस चल रहा है, कार्य प्रोसेस चल रहा है, इतना बोल के और कह देते हैं भाई चल रहा है। कई बार ये बोल देते हैं हमारे पास टीम नहीं है, तो मैं कहा जी प्राइवेट टीम बैठाओ, जो पटवारी रिटायर होके गए हैं उन्होंने बुलाओ, खर्चा देने के लिए हम तैयार हैं, जो भी खर्चा लगेगा भाई हमारी चकबंदी का हम खर्चा देने के लिए तैयार हैं। या तो पंचायत फंड में तो कुछ है नहीं, क्यों सरकारी ज़मीन नहीं है, फिर भी हमने ये बोला भाई किला जिसका भी जितना लागे हैं उस हिसाब से हम दे देंगे, तो हमारी जल्द से जल्द चकबंदी करवाई जाए। जी बिल्कुल। और यहाँ पर जैसे कि बताया सरपंच प्रतिनिधि के द्वारा कि अलग अलग अधिकारियों स्तर पर बात हो चुकी है, विधायक सांसद से बात हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा है। और यहाँ पर और भी लोग हैं, जरा जानने का प्रयास करते हैं। जी, कहाँ कहाँ से समस्याएं आ रही हैं, जो अब क्या क्या समस्याएं आ गई, क्योंकि अब तो रास्ता बंद हो चुका है, मेरे ख्याल से कल ही बंद हुआ है। बिल्कुल सर, ये समस्या ये आ गई कि हमारे तो समझो हम तो एक कमरे के अंदर कैद कर दिए, न तो हम अपने साधन ले जा सकते, न ही हमारे बच्चे स्कूल जा सकते, दीवार फांद के जा रहे हैं, किसी का कपड़े ड्रेस गंदे हो, किसी का बैग पड़ गया, किसी की बैग की ड्रेस टूट गई, किसी का खाना का टिप्पण टूट गया, और कूदते वक्त किसी की चोट भी लगी है, जैसे भाई ने दिखाया इसका पैर भी टूट गया। तो हमारी तो यही गुजारिश है सरकार से कि हमें को रास्ता दिलाया जाए। और जो आज ऐसा माहौल हो रहा है कि किसी को महिला को हमारी बस्ती के अंदर डिलीवरी होने लगी ना, तो हम एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती, यहाँ वो मरेगी। ठीक है, ये हकीकत है, क्योंकि चारों तरफ से बंद हो चुका है। और एक गजब की मैं आपको बात बताता हूँ, सरकार ने जब ये कॉलोनी काटी है तो इसके बाहर से एक फिरनी दे रखी है, और अंदर के रास्ते जरूर हैं, बाहर की फिरनी भी है, लेकिन वो फिरनी कहाँ पे कनेक्ट होती है इसका अता पता ही नहीं है। और यही कारण है कि आज ये लोग तमाम जो हैं यहाँ पर एकत्रित हैं, लोगों को परेशानी हो रही है, क्योंकि अब रास्ते जो हैं, जो टेम्परेरी रास्ते थे वो भी बंद हो गए। तो ऐसे में लोग आए जाएं तो जाएं कैसे? किसी को इमरजेंसी हो गई तो ऐसे में शायद बहुत मुश्किल हो जाएगी। सर यहाँ एम्बुलेंस, किसी का इमरजेंसी हो गई तो यहाँ एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती, मोटरसाइकिल भी नहीं निकल सकती, हम पैदल भी नहीं निकल सकते। ठीक है, बच्चों कहना चाह रहे हैं न्यू कहना चाहूँ जी, मारा तो और बच्चे भी नहीं जा सके बाहर ना, जी स्कूल में नहीं जा सके, डंगर पशु भी इतर बढ़ रहा, और मानस भी ये काजर बेचारा लकड़न दी मामन गरीब क्या पड़े रेवड़ सा क्या पड़ा इनका के गेरा उनका के गेर बच्चा तो गेर दिन अंग्रान तो गेर बकरियां के गेर बेडान उनको चरा के लाना पड़ेगा, उनको चरा के लाना पड़ा है, क्या करूं फिर? समझ सकते हैं आपकी लोगों को बड़ी परेशानी है। और जी जीता जी, हाँ जी, नाम काम के लिए भी नहीं निकल सकते मजदूर आदमी, तो अब कहाँ करें। अच्छा एक चीज बताओ, नजदीक गांव के ही तो विधायक हैं, तो उनके द्वारा भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया? हाँ जी, तो फिर कोई किसी ने सुनाई ना करी जी, 5-10 दिन की बोल देते हैं, फिर फिर छोड़ देते हैं डेली बात है। सांसद आए थे, सांसद ने कोई बातचीत की? जी बात तो हुई थी, फिर उन्होंने कह दिया था, फिर बाद में मुँह करके जी 2 दिन हाँ भर देते हैं जी के भाई कोई समाधान, हाँ भर देते हैं। एक जमीन के बारे में बातचीत हुई थी, उसके बारे में कुछ बात आगे बढ़ी है? देखो जी, यहाँ पर सांसद साहब दोनों एमएलए आए थे और गांव की पंचायत हुई थी, उससे पहले भी 2 बार पंचायत हो चुकी है। उस पंचायत के अंदर सांसद साहब ने और एमएलए साहब के आगे पंडित जियों को ये कहा गया था अग भाई पंडित जी आप रास्ता दो। पंडित जियों ने उसके जवाब में कहा था जी हमें बदले की जमीन दिवा दो पीछे, तो पंचायत में जमीन की हाँ भरी गई थी, अग भाई हम जमीन पीछे दे देंगे। 380 गज जमीन पंडित जियों की जाती है इसमें रास्ते में जी, और वो पीछे जिन्होंने हाँ भरी थी
वो 1-2 दिन के बाद इनकार कर गए। अब जी हमारे पास तो आए नहीं वो इनकार करने के लिए कि भाई हम नहीं देंगे, लेकिन गांव के कुछ आदमी आकर के हमें कहने लगे कि आपको कोई जगह नहीं मिलेगी। ठीक है, मगर भी नहीं मिलेगी तो हमने के दीवार तोड़ दी, हमारा तो रास्ता बंद है ही। हमारा तो आज से 15 दिन पहले बंद हो चुका था, लेकिन जैसे ही आज बस्ती का रास्ता बंद होया है, मन ने अपना पीछे वाला गेट मकान का खोल दिया है बस्ती के लिए। और जो भाई जिसको तकलीफ है, स्कूल में बच्चे जाते हैं या कोई भी, वो इस गेट से आ सकता है, जा सकता है जी। और 10 दिन के लिए मैंने इनको कह दिया है कि भाई 10 दिन में अपना समाधान करेंगे। MLA से MP से फिर मिलेंगे दोबारा, और वो क्या कहते हैं भाई, अगर पीछे ज़मीन नहीं मिलेगी तो कहीं और एडजस्टमेंट करेंगे और इसका समाधान करेंगे। अभी बस्ती हमारे साथ है, हम बस्ती के साथ। जी बिल्कुल, देखिए भाईचारा ऑन द टॉप है, लेकिन प्रशासन जो है वो अपनी जिम्मेदारी भूल गया है। और मैं आप लोगों को सच में मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ से थोड़ा सा ही आगे टिकाण गांव है और उधर से भी एक रास्ता आता है, लेकिन रास्ता थोड़ी दूर, मतलब लगभग 1 किला दूर ही वो रास्ता बंद हो रहा है। और ऐसे में लोगों को वहाँ से एक रास्ता दिया जा सकता है। दूसरा रास्ता जो कि अभी जो हम यहाँ पर भाई से बात कर रहे थे, तो इन लोगों के साथ में ये घर हैं और यहीं से इन्होंने जो तमाम जो रास्ता है, जो टेम्परेरी रास्ता है वो दिया है, लेकिन इसी के साथ से लगते हुए इनको ज़मीन देने की बात कहीं ना कहीं पहले पंचायत में हुई है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक वो जो पंचायत के द्वारा जो फैसला लिया गया या उसके ऊपर अभी तक कोई अमल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। विधायक, सांसद, तमाम लोग आ चुके हैं, लेकिन कोई पूरी बात नहीं हुई है। जी क्या परेशानी आ रही है भाई साहब? पहली दिक्कत तो बच्चा आ रही है, डोलिया पर कूद की जा है। ठीक है, आम आदमी ने परेशानी हो रही है। ये मान ले हमारा कोई आदमी मर गया ने तो दाग देने रखो नहीं हमने, बिल्कुल किस लिए जाओ। बिल्कुल हालात ये हैं जी। और ताऊ जी आए हैं जी ताऊ जी, कहाँ पे है अपना मकान? मकान मेरे यहीं है जी। जी, तो वहाँ तक रास्ता है? कहीं नहीं रास्ता जी, वहाँ तक रास्ता कोई नहीं? रास्ता नहीं है ना। तो बच्चों की प्रौढ़ शिक्षा नहीं है, कहीं जाने का रास्ता नहीं है, कोई आने जाने का कोई मतलब नहीं। दीवारों पार ये जो लेडीज है, क्या दीवार पार के ऊपर के जाएंगे? ठीक बात है। दूसरों की जो प्रोसीजर गलत है बिल्कुल। ये मैंने अभी देखा, एक बच्ची यहाँ से आ रही थी, पीछे ही खड़ी है और वो अभी दीवार फांद के आई। मैं समझ सकता हूँ कितनी मुश्किल हो रही होगी। और मैं जब बात कर रहा था बिटिया से भी, तो उसने भी बाकायदा कहा कि कहीं से आने जाने के लिए रास्ता नहीं है, बाइक जो हैं, गाड़ियाँ जो हैं वो भारी पार्क करके आनी पड़ रही हैं, बच्चों के लिए आने जाने के लिए रास्ता नहीं हो। ये हालात यहाँ पर बन गए। और जैसे कि अभी यहाँ पर कहा, अगर कोई यहाँ पर गुजर जाता है तो उसकी अंतिम यात्रा निकालने के लिए तक रास्ता नहीं बचा हुआ है। कोई बीमार हो गया तो बीमार व्यक्ति को ले जाने के लिए रास्ता नहीं है। एम्बुलेंस अगर यहाँ पर इमरजेंसी में बुलानी पड़ जाए तो एम्बुलेंस यहाँ तक अंदर आ नहीं सकती। ऐसे में बहुत बुरा हाल यहाँ पर इन लोगों का हो सकता है और प्रशासन जो है बेखबर है। पता नहीं जब इतनी सारी बातें हो चुकी हैं तो उसके बावजूद भी रास्ता देने की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू हो पाई है? क्या लगता है जी, प्रशासन क्यों नहीं जाग रहा है? प्रशासन जो मेरे गांव की जो पंचायत है हमें दिलासा देती है कि आज मिलेगा रास्ता, कल मिलेगा रास्ता, परसों मिलेगा। इम्पॉसिबल है, बोले सटे ले रखे, ऐसे कर रखा है, ऐसे कर रखा है। रेलवे अपनी लेगी, रेलवे ने अपनी दीवारें काट दी। रही आने वाली बात, हमारे जो बच्चे हैं ना, हमारे जीना दुबर है जी। जी हम जी नहीं जीना दुबर हो जाएगा। रेणा नु गया नीची कोम आ गई लिकड़े कितको नीची कोम खतर रास्ता कितने भी कोई। आज के दिन तो सब बराबर हैं ताई जी। कौन बराबर? हम नीची मानते हैं? नहीं जी, नहीं जी, जाट जमींदार होते तो रास्ता मिलता हमने। अच्छा। अरे इनका भी रास्ता मिल, इनका रास्ता नीची कोम का रास्ता नहीं है। अच्छा। सही कौन मारे खतर? आप लोगों की सुनना है वाला जात पात वाला सिस्टम है जी। अच्छा। कोई कौन सुनता जी ना, आड़ा जाए गरीबा की बस्ती है जी, इस करके जाट जाट होंदे तो ई ब्लॉक का रास्ता कटवा दे। ठीक है, तो सको हम बराबर की चढ़ जावा। हम नहीं हट सकता, हमने तो सरकार के सोता है। बालक है, लड़की है, लेडीज है, उड़ काम नहीं जा सकते। रास्ता तो हमने यो चाहिए जी। ठीक है, उड़ काम क्यों कर जाओ? यहाँ से भी तो आप लोगों को जाने में काफी परेशानी होती होगी, कभी भी ट्रेन आ सकती है, चोट लग सकती है, मुरवा बंदी हो जाए तो सारी निकल जाए रास्ता। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है कि तमाम चीजें हो जाएं तो सही है। कोई पीछे भी बात करना चाह रहा है, जरा आइए जरा बात करते हैं कि जी कहना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप लोगों को परेशानी नहीं है? परेशानी है जी, बहुत ज्यादा परेशानी है, रास्ता की है जी, सब कुछ की प्रॉब्लम है। क्यों नहीं है? सारे साथ अभी कर क्या रहे हैं फिर? मतलब सारे घूमे, डीसी के भी जाए, DRO के भी जाए, हम तो प्रशासन 1.5 महीना हो गया हमने तो आंटते, कोई सुनवाई नहीं हो रही कहीं भी। जब वहाँ जाते हैं तो क्या कहते हैं वो लोग? कोई बात? कल भी हम तो डीसी के पास गए थे, डीसी ने कहा कि भाई रेलवे के उनके पास
जाओ, हम रेलवे के पास गए, उनने बहनी भेज दिया, रात को 8 बजे घर न बड़े हैं आन के, उन्हें कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा। मतलब एक विभाग से दूसरे विभाग में घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है जी, बाकी कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा जी। यहाँ पर सुन सकते हैं कि एक विभाग से दूसरी जगह, दूसरे से तीसरी जगह जी। कोई आने जाने का कहीं से सोल्यूशन भी है यहाँ? नहीं है सर, कहीं आने जाने का रास्ता नहीं है। तो अभी आप लोग जैसे घर से बाहर निकलते हैं काम पे जाने के लिए या कहीं बाजार जाने के लिए या कोई और दूसरे काम के लिए, तो कोई है रास्ता? नहीं है सर, दीवार फांद के जाना पड़ता है हमको। अब दीवार फांद के जा रहे हैं? हाँ, दीवार फांद के जा रहे हैं, कल से ही जा रहे हैं दीवार फांद के, रास्ता नहीं है। सुन सकते हैं आप जी, हालात ये हैं और हालात बद से बदतर और ज्यादा हो सकते हैं। तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं प्रशासन को जल्द से जल्द समाधान के लिए आगे आना चाहिए। हालांकि अगर मैं अभी आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ, ये भाई साहब के घर हैं यहाँ से, और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ से कि क्या व्यवस्था यहाँ पर की गई है। ये रास्ता छोड़ा गया है और इस रास्ते से अंदर की तरफ से, घर के अंदर से होते हुए, और तब जाकर के दूसरी तरफ जो रेलवे लाइन के साथ साथ से जो रास्ता है उस तरफ निकला जाएगा स्कूल के आगे, तब जाकर के लोग कहीं अपने घरों से बाहर निकल पा रहे हैं। नहीं तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं बाकायदा दीवार चिन दी गई है और उसके बाद यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। रास्ता दिखा दे, एक बार पूरा रास्ता दिखा दो इधर का। ये चलिए एक बार ये दिखा देते हैं, आइए ज़रा दिखा देते हैं यहाँ से। और यहाँ से ये देख लीजिए, ये देख लीजिए जी, यहाँ से बिल्कुल घर के अंदर से हम जा रहे हैं। इधर घर है और यहाँ पर देखिए रास्ता है और यहाँ से ये रास्ता छोड़ा गया है, ये दूसरा घर आ गया है। और इसके आगे भी दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ से ये जो दिखा दीजिए, ये दीवार है, ये दीवार चिन दी गई है और इसके दूसरी साइड दिखाइए एक बार। यहाँ आगे आ जाइए, आगे आकर के दिखाइए किस तरीके से दूसरी साइड में कैसे रेलवे लाइन है और लोगों को उसी के ऊपर से ही जाना पड़ रहा था पहले, क्योंकि अब एक इस तरफ भी जो है यहाँ पर ये दीवार चिन दी गई है, दूसरी तरफ भी अगर आप देखेंगे, दिखा दीजिए एक बार, वहाँ पर भी दूसरी साइड में, रेलवे लाइन के दूसरी साइड में, कि वहाँ पर भी दीवार है। और ऐसे में अब लोगों को यहाँ से निकलना मुश्किल है। और यहाँ से भी देखिए ये दीवार तोड़ी गई है। ये आपका मकान है? हाँ जी, ये हमारे मकान है, ये मेरे चाचा का मकान है। ठीक है। हाँ तो ये दीवार तोड़नी पड़ी है आज? हाँ जी, ये कल रात को दीवार तोड़ी हमने जी। सुन सकते हैं आप कि लोगों को उनके घरों से आने जाने के लिए टेम्परेरी रास्ता देने के लिए लोगों ने अपनी दीवारें तोड़ दी हैं। और ये हालात हैं। यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ से भैंसों को बांधने का एक एरिया इनका है और इसके बाद यहाँ पर दिखा दीजिए एक तरफ घर है, यहाँ से दीवार को तोड़ा गया है, ये यहाँ से दीवार को तोड़ा गया है। और अब यहाँ से आ जाइए आप, थोड़ा सा आगे आ जाइएगा और यहाँ से आप देख सकते हैं बिल्कुल कॉर्नर के अंदर से इतनी पतली सी जगह, अगर मेरे जैसा जो हैवी व्यक्ति है वो थोड़ा सा फंस सकता है। तो यहाँ पर से और ऐसे करके यहाँ पर निकलने का ये रास्ता है। और भाई ये जो रास्ता था, यहाँ पे हमारे लेटरिन में, यहाँ पे वॉशरूम था, वहाँ पे टॉयलेट था, ये दो थे, यहाँ पे हमने तोड़ दिए कल रात को, यहाँ से रास्ता निकालने के लिए पैदल। ये देख सकते हैं आप जी कि पूरा का पूरा रास्ता तोड़ दिया है। जैसे कि मैंने कहा कि भाईचारा ऑन द टॉप है, लेकिन प्रशासन जो है वो फेल है, वो टोटली फेल है। और फेल मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों से ये समस्या है, काफ़ी सालों से है बल्कि समस्या तो, और प्रशासन ने आज तक इस बारे में एक बार भी ये नहीं सोचा कि इन लोगों के लिए व्यवस्था की जाए, रास्ता दिया जाए। अगर पहले गलती हो चुकी है तो अब उस गलती को कहीं ना कहीं सुधारा जाए, लेकिन सुधारने की जगह उस व्यवस्था को वैसा ही छोड़ दिया गया है। और यहाँ से ये देखिए, अब आगे का ये चौड़ा रास्ता है, यहाँ से ये चौड़ा रास्ता लगता है और पीछे का एक बार दोबारा से दिखा दीजिए क्या रास्ता यहाँ से है। और ये भी अभी टेम्परेरी रास्ता है, इस टेम्परेरी रास्ता से लोगों को निकलना पड़ेगा। और यहाँ से निकलना आप समझ सकते हैं कि कितना दूभर रहेगा। और इन लोगों को भी भाई ने अगर रास्ता दिया है, इनके परिवार ने रास्ता दिया है, तो कितना परेशान यहाँ से होगा, परेशानी होगी जी जब लोग बार बार निकलेंगे यहाँ से। हाँ जी, इधर से तो आपने देख लिया जी, एक ही आदमी निकल सकता है। और मान लीजिए भाई दीवार तोड़ रखी है, अभी साफ सफाई भी नहीं, क्यों भी ये भी अपना भाई काम कर रहे हैं, लेकिन बच्चे छोटे छोटे आएंगे, किसी पैर मुस गया या कुछ हो गया, छोटे छोटे बच्चे क्या करेंगे? मान ले बच्चे को बीमार हो गया या कोई बड़ा बीमार हो गया, कैसे निकाल पाएंगे इधर से, बताओ जी। साधन तो लिकड़ नहीं सकता, पहले जी साधन तो लिकड़ नहीं सकता किसान। वो तो देख सकते हैं जब पैदल आदमी निकलना बड़ा मुश्किल है यहाँ से, तो टेम्परेरी रास्ता। 150 भेड़ बकरी ले रहे हैं, काल की रुकी खड़ी हूँ जी।
उन्हें बिना रास्ता कित के ले जाएगा जी। अभी जी हम दो बार तो डीसी के पास हुआ है हैं, डीसी ने बोले डीआरओ के पास जाओ, डीआरओ के पास हुआ 2-3 बार, हर जगह घूम लिए जी। फिर इधर है सांसद भी बुला लिया, एमएलए भी बुलाया, एमपी भी, फिर इधर बैठ के वो बात हुई थी। ये जो पिछला खेत है ना, बोले वो नंबरदार का है जी, वो पूरा बुला लिया, भाई आप बताओ दे दोगे जमीन। वो तो हो सकता है शायद कोई देने के लिए तैयार हो या ना हो। हाँ, फिर उनकी 5-6 जमीन है जी, वो अकेला क्या करेगा, सारे सहमति हो तो वो दे सकता है। ये भी बंद हो गया। अभी कहीं ऐसा नहीं लग रहा कहीं से हमको मिल सकता है रास्ता। ये तो कॉलोनी तो गवर्नमेंट ने काटी है जी, तो सबसे पहले जहाँ कॉलोनी काटते उधर रास्ता देते हैं, लेकिन इधर तो कोई रास्ते की बात ही नहीं है ना। क्या अब कहीं ना कहीं कोर्ट में जाने की तैयारी कहीं ना कहीं की जाएगी? कोर्ट में तो सर डीसी के गए थे, डीसी के बोले मेरी तरफ से कोर्ट में लगा, तो कोर्ट में तो सर साल लग जाए, 20 साल लग जाए, कोई पता है क्या जब तक का क्या करेंगे। कोर्ट का तो मामला ऐसा होता है जी, सालों लग जाते हैं। इसलिए जो सांसद है या मतलब जो जनता प्रतिनिधि हैं जी, वो कुछ कोशिश करें तो सारा काम हो सकता है, लेकिन उनसे मिलने के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा। अभी सिर्फ आश्वासन मिल रहा है जी। ठीक है। हाँ जी। यहाँ पे बच्चे आए हैं। बेटा कौन से स्कूल में जाते हो? गवर्नमेंट। इसी स्कूल में जो साथ में ही है? हाँ। और कहाँ रहते हो? उपरान। ये आगे बस्ती जो है उसमें रहते हो? कैसे आते जाते हो? डोली बात है, दीवार के ऊपर से फांद के जाते हो? अच्छा, तो परेशानी नहीं होती? वो है तो कहीं चोट भी लग जाती है कई बार? ना, कपड़े खराब हो जी। कपड़े खराब हो जाते हैं तो बेटा बैग वैग भी लेके जाना पड़ता होगा। हाँ, तो उसको कैसे फिर उसके ऊपर से फेंकना पड़ता है? हाँ यस सर। ऊपर से पहले पहला बैग फिर खुद। ये देख लो जी, बच्चे हैं, नौनिहाल हैं, हमारे देश का भविष्य है, और इन देश के भविष्य को ये जो साथ में आपको दीवार दिख रही है, इस दीवार के ऊपर से होकर के जाना पड़ रहा है। और मैं आप लोगों को एक बार दिखा भी दूं कि रेलवे अपना काम देखो अपने लेवल पे काम कर रही है, वो उनका काम है, वो रेलवे का काम है, क्योंकि अपनी ज़मीन को सिक्योर करना हर एक विभाग का कार्य है। और यहाँ पर ये देखिए काम चल रहा है कि रेलवे अपना जो एक दीवार है वो यहाँ पर बना रही है, और इस दीवार को खींच करके और वो अपनी ज़मीन को सिक्योर करने का काम कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर तो दीवार खींच रही है, लेकिन यहाँ पर एक पूरी की पूरी कॉलोनी को अलग थलग कर दिया गया है। और इसके बाद अब लोगों को यहाँ से ना निकलने का रास्ता है, ना उनके कोई इमरजेंसी सर्विसेज वहाँ तक पहुँच सकती हैं। बच्चे, जैसे हमने अभी बात करी, बच्चे परेशान हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है उन जिम्मेदार लोगों की, जिनको लोगों ने विधायक बनाया है, सांसद बनाया है। प्रशासन की जिम्मेदारी जिन लोगों को दी है, चाहे वो डीसी हैं, चाहे उससे नीचे जो भी अलग अलग रेवेन्यू के जो अधिकारी हैं, जो भी ज़मीन जायदाद से जो भी चीज़ें देखने वाले लोग हैं, चाहे पटवारी है, चाहे जो भी लोग हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। सालों पहले की गई गलती को अब कहीं ना कहीं सुधारा जाए, लोगों को रास्ता दिया जाए, ताकि उनका जो जीवन है वो सुगमता से चलता रहे। लेकिन अभी की अगर बात देखें तो व्यवस्था कुछ बनती दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि देखना होगा कि आने वाले समय में क्या रहेगा, क्या इसके लिए रास्ता कहीं ना कहीं से सुझाया जाएगा। हालांकि हमने जैसे आप लोगों को बताया कि एक रास्ता टिकान गांव की साइड से आता है और बीच में 1 किले का कहीं ना कहीं गैप है, वो रास्ता कहीं ना कहीं बन सकता है, वो भी एक ऑप्शन हो सकता है। उसके अलावा भी बहुत सारे और ऑप्शन हो सकते हैं, तो उनके ऊपर विचार किया जाना चाहिए। बाकी हम आप लोगों तक तमाम सूचनाएं पहुंचाते रहेंगे। आप बस बने रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ पर, देखते रहिएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जाइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा कि आपको क्या लगता है कि जो ये हालात हैं क्या हैं, क्या सही हैं या गलत हैं। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।